नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपनी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरितालिका तीज व्रत के 8 नियम जो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाते हैं, और अगर हम इन नियमों का पालन करें तो जो हमारा व्रत है वो फलीभूत होता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या नियम और हम इसे कैसे पालन करेंगे। तो सबसे पहला, तीज व्रत के एक दिन पहले नहाय खाए का दिन होता है, और इस दिन घर में लहसुन और प्याज से बनी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। कोई भी सामग्री है खाने की, उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना है। एक दिन पहले सात्विक भोजन खाना चाहिए, और खाने में बहुत ज़्यादा घी तेल मसाला नहीं यूज़ करना चाहिए, नहीं तो अगले दिन व्रत में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। एक दिन पहले ये नियम हम फॉलो करेंगे। उसके बाद अगले दिन सुबह 3 बजे अगर हम उठ पाएंगे तो 3 बजे उठ के सरगई लेनी रहती है। सरगई में आप कोई मिठाई खा सकते हैं, आप नींबू पानी पी सकते हैं, इससे प्यास नहीं लगती है। लेकिन सुबह उठ के अनाज या अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग मानते हैं कि 12 बजे रात से व्रत शुरू हो जाता है। इसलिए सुबह उठ के आप पानी पी सकते हैं, मिठाई या फल आप खा सकते हैं। जैसे खीरा खा लें तो आपको प्यास नहीं लगेगी, नींबू पानी। लेकिन बहुत से लोग खट्टी चीज़ें व्रत में नहीं खाते हैं, तो आप सिंपल चीनी पानी भी आप पी सकते हैं, उससे भी प्यास नहीं लगती है। तो फल खा लें, जैसे केला खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, इससे भी प्यास नहीं लगती है। थोड़ी सी मिठाई खा के आप पानी पी लें। बहुत सुबह सुबह पानी नहीं पिया जाता है, फिर भी आप 1 या 2 गिलास आप पानी सुबह उठ के ज़रूर पिए। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब भी आप सरगई लें कोशिश ये करें कि अच्छी तरह से आप नहा धो के सरगई लें, और सूर्योदय से पहले ये काम आपको कर लेना है। सूर्योदय के बाद जो है हमारा व्रत शुरू हो जाता है, निर्जला व्रत होता है। दूसरी चीज़ कि जो लोग पहली बार व्रत रह रही हैं, जो महिलाएं पहली बार व्रत रह रही हैं, उन्हें प्यास बहुत लगती है। तो उन्हें प्यास न लगे, सर में दर्द न हो, तो इन सब बातों का उन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी बातें। फिर मैं अगला नियम बता रही हूँ कि दिन में आप जब व्रत रह रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, जब आप सरगई लेंगे या व्रत का जब संकल्प करेंगे तो सुबह सुबह आपको नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, एकदम साफ सुथरे होने चाहिए। लेकिन जब आप प्रदोष काल में शाम के समय पूजा करती हैं, जो व्रत की पूजा करती है, उस समय आपको नई साड़ी पहननी है, या साफ सुथरी होनी चाहिए, धुली हुई होनी चाहिए, या आप अपने सुहाग का जोड़ा भी पहन सकते हैं। अगर आपको लगता है मन में कोई शंका है तो आप उसे गंगा जल से पवित्र कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। दिन में जब भी आप व्रत रहें, किसी को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को याद करते रहना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। और जब व्रत शुरू हो जाए तो उसके बाद आप सोए ना, इस नियम का पालन भी आपको करना है। दिन भर आप भजन कीर्तन या आप कोई किताब पढ़ सकते हैं भक्तिमय, या गाना सुन सकते हैं भजन कीर्तन, लेकिन कोशिश ये करें कि दिन में ना सोएं। इस नियम का भी हमें पालन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद अगला नियम है कि जब हम पूजा करें तो उसके पहले हमें सभी श्रृंगार करने चाहिए। हाथों में मेहंदी होनी चाहिए, पैरों में आलता होना चाहिए, बिंदी सिंदूर, कान के झुमके, जो भी 16 श्रृंगार होते हैं वे ज़रूर करना चाहिए पूजा करने से पहले। उसके बाद ही पूजा करनी चाहिए। तो इस नियम को भी हमें पालन करना है। हो सके तो नई चूड़ी और नई साड़ी आप ज़रूर पहने व्रत में। फिर वही साड़ी, ये अगला नियम है कि अगले दिन सुबह बहुत से लोग रात में ही पानी पी लेते हैं 12 बजे के बाद। जो नई लड़कियां हैं जो व्रत रह रही हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो पहला व्रत है तो पूजा के बाद या रात के 12 बजे के बाद पानी पिला दिया जाता है, ताकि कभी भी जैसे गर्भवती हैं या किसी कारण से बीमार हैं तो इस व्रत में आगे पानी पी सके। तो पहला व्रत है अगर, तो आपको पूजा के बाद या 12 बजे के बाद पानी ज़रूर पीना चाहिए, या आप गंगा जल डाल के 1 लोटा पानी ज़रूर पिएं। इससे व्रत में आगे कभी कोई कठिनाई होगी तो आप पानी पी सकते हैं।
एक बात का ध्यान और रखना है, जब अगले दिन सुबह आप फिर से नहा धो के पूजा करेंगे तो आपको वही कपड़ा पहनना है जो आपने शाम की पूजा में पहना था और उसी तरह आपको श्रृंगार करना है। अगला नियम है कि पारण कैसे करें। तो पूजा के बाद सुहाग जरूर लेना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है कि 5 बार सिंदूर चढ़ाएंगे तो 5 बार आपको सुहाग लेना है, वापस सिंदूर माथे पे लगाना है, फिर हाथ धो के 5 बार गौरी माता को आपको सिंदूर चढ़ाना है। व्रत का पारण कैसे करेंगे, तो बहुत सी जगह जैसे बिहार है वहाँ पे व्रत का पारण चावल के सत्तू में गुड़ मिला के किया जाता है, लेकिन यहाँ यूपी में चने निगल के भी व्रत का पारण किया जाता है या कुछ मीठा चीज़ खा के व्रत का पारण किया जाता है। तो जो बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, जहाँ पर जो रीति रिवाज आप फॉलो करते हैं उसी रीति रिवाज से व्रत का पालन करेंगे। हमारे यहाँ चना निगला जाता है, जितने भाई होते हैं उतना खड़ा चना, भिगा हुआ चना रात में भिगो देते हैं, उसे निगल के व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के बाद दान या सीधा जरूर निकाले पंडित जी को दान देने के लिए। और एक नियम, अगला नियम ये है कि तुरंत से जो भी आपने कपड़े या श्रृंगार किया है उसे नहीं उतारना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान देना है। चौकी को भी तुरंत नहीं हटाना चाहिए, 1-2 घंटे बाद वहाँ पे जो भी चीज़ें आपने चढ़ाई हैं प्रसाद के रूप में, बिंदी, हाथ में चूड़ी जरूर पहन लेना चाहिए माता गौरी को आपने जो भी चीज़ें चढ़ाई हैं। साथ में आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जब भी आप पूजा कर लें, जब पूजा समाप्त हो, व्रत का पारण कर लें, तो घर के सभी बड़ों से आशीर्वाद लें, फ़ोन पे आशीर्वाद लें। ये काम आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। व्रत का एक और नियम है, जब आप पूजा करें तो हरितालिका तीज व्रत की कथा ज़रूर सुनें, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। कोशिश करें कि आप रात में भी ना सोएं, भजन कीर्तन करते रहें। वैसे भी प्यास लगती है तो नींद नहीं आती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाएं हैं तो वो निर्जला व्रत न रखें, क्योंकि माँ जानती हैं कि गर्भवती महिलाओं को निर्जला व्रत नहीं रखना चाहिए। फलाहार खा के अच्छे से आप व्रत रखें, व्रत करें, पूजा करें, फलाहार खा के करें। और अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, किसी कारण से आपको दवाइयाँ खानी हैं, तो भी आप फलाहार खा के व्रत रखें। लेकिन जो लोग ठीक ठाक हैं उन्हें निर्जला व्रत ही रखना चाहिए, तो ही वो फलदायी होता है। तो ये थे व्रत के कुछ नियम। एक बात और, अगर आप पहली बार तीजा का व्रत रह रही हैं तो जो भी सामान तीजा में चढ़ाएं हैं, व्रत में चढ़ाएं, वो मायके के पैसे से खरीदें या मायके से जो तीजा आता है उसी से पूजा की जाती है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो कि आपको अपने व्रत में ध्यान रखनी है। छोटे छोटे नियम हैं जो आपके व्रत को फलकारी बनाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत आंसर देने की कोशिश करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।